नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं वो बुध के हवाले से है। एक ऐसा अमल है जिसको अकाबिरीन ने जो है वो जिक्र किया है और इसके हवाले से अकाबिरीन ने फरमाया है कि जो भी इस अमल को करेगा, ये दो नवाफिल वाला ऐसा अमल है जिसके साथ जो है वो सूरह इखलास को खास किया गया है। इसके बाद अल्लाह ताला का एक नाम है जिसको पढ़ने के बाद जो पढ़ने वाला है वो जो भी हाजत तलब करेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजत को फौरन से कबूल फरमाएंगे। बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही खूबसूरत अमल है, एक दिन में आपकी हाजत को पूरा करवाने वाला अमल है। कोई भी गम है, मुसीबत है, कोई परेशानी है तो इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को करेंगे तो अल्लाह ताला आपको हर गम से निजात अता फरमाएंगे। जिस भी हाजत के लिए करेंगे अल्लाह ताला आपकी उस हाजत को पूरा फरमाएंगे। बहुत ही खूबसूरत अमल है। अकाबिरीन ने फरमाया है कि इस अमल के जरिया से अल्लाह से उन्होंने हजारों हाजात को पूरा फरमाया है और हमारे साथ ये अमल जिक्र करने का मकसद भी यही है कि जो भी इंशाअल्लाह इस अमल को करेगा उसकी भी हजारों हाजात को अल्लाह ताला एक दिन में पूरा फरमाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आज का जो अमल है वो बुध के हवाले से है। सूरतुल इखलास का एक ऐसा अमल है जो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को इस तरह से करेगा और उसके बाद अल्लाह का एक नाम है उसको पढ़ लेगा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी हर हाजत को अल्लाह ताला इस अमल के पूरा होने से पहले पहले अल्लाह ताला उस हाजत को पूरा फरमा देंगे। करना आपने क्या है कि जब कोई मुश्किल पेश आए, कोई गम है, कोई मुसीबत है तो आपने बुध के दिन में इस अमल को कर लेना है। लेकिन अगर आप बुध के अलावा से भी करना चाहें तो आप इस अमल को हाजत के लिए, परेशानी के लिए आप इसको कर सकते हैं क्योंकि ये फौरी तौर पर आपकी परेशानी को हल फरमाएगा, फौरी तौर पर आपकी हाजत को अल्लाह के यहाँ कबूल करवाएगा। हजारों हाजात को अल्लाह ताला के यहाँ कबूल करवाएगा। आपने करना क्या, कोई मुश्किल पेश आएगी तो आपने 2 रकत नफिल नमाज पढ़नी है। बुध के दिन में किसी भी वक्त में आप पढ़ सकते हैं सिवाय उन औकात में जिनमें नमाज अदा करना जो है वो जायज नहीं है, जिसको जवाल के औकात कहते हैं। उनके अलावा में आप किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, आप ये रात तक, तहज्जुद के टाइम तक आप ये कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इसके हवाले से जो भी हाजत अल्लाह से तलब करेंगे पूरी होगी। तो आपने 2 रकत नमाज इस तरह से अदा करनी है कि आपने हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास 1 मरतबा पढ़नी है। सूरतुल इखलास वाला इसको अमल इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो नवाफिल है उनको अदा करने में दोनों ही रकात में सूरतुल फातिहा को अदा करना है। उसके बाद आपने सलाम के बाद एक ही सांस में आपसे जिस कदर हो सके आपने वहीं पर बैठ जाना है और एक सांस में अल्लाह ताला का एक नाम पढ़ना है जो कि है या हादी। या हादी जल्ला जलालहू है, ये अल्लाह ताला का नाम है। आपने इसको एक सांस में पढ़ना है जब तक आपका सांस ना टूट जाए, यानी कि आप एक सांस में एक लंबा सांस खींचेंगे और उसके बाद आप या हादी या हादी या हादी या हादी आप पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद जब आपका सांस टूट जाए तो फौरन से आपने अपनी दुआ को जो है वो मांग लेना है। जो आपकी परेशानी है उसको आपने अल्लाह से डिस्कस कर लेना है, जो आपका गम है आपने अल्लाह से उसको बांट लेना है। इंशाअल्लाह ताला काबिरीन का कहना है कि जिस तरह से जैसे ये अमल पूरा होता है तो अल्लाह ताला उस परेशानी को खत्म कर देते हैं, उस हाजत को पूरा फरमा देते हैं। इसके हवाले से काबिरीन ने फरमाया है कि इंशाअल्लाह इस अमल के करने वाले को अल्लाह ताला बेपनाह हिदायत नसीब फरमाएंगे, कामिल हिदायत उसको नसीब होगी और अहले मार्फत में वो शामिल हो जाएगा जो भी ये अमल करेगा। क्योंकि हमारी जिंदगी में जो मामलात आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो गम आते हैं, हमें वो बज़ाहिर तौर पर जो है वो बहुत अजीब लग रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि अल्लाह ने हम पर ही ये मुश्किल डाल दी, हम पर ही ये परेशानी डाल दी, लेकिन असल में अल्लाह का उसके साथ हमारी भलाई का क्या इरादा है इससे हम गाफिल होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल करेंगे तो आपको अल्लाह ताला कामिल हिदायत नसीब फरमाएंगे, आपको मार्फत नसीब फरमाएंगे। उस आपकी परेशानी के पीछे अल्लाह की मसलहत क्या छुपी हुई है वो भी आप पर अल्लाह ताला जाहिर फरमा देंगे। इंशाअल्लाह ताला जो भी इस अमल को करेगा अल्लाह के हुक्म से किसी का मोहताज नहीं रहेगा और अल्लाह ताला उसको सीधे रास्ते की हिदायत जो है वो नसीब फरमाएंगे। क्योंकि अक्सर होता है हम परेशान होते हैं, गम में होते हैं, मुसीबत में होते हैं तो हम अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाते हैं और गुमराह होते होते हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि हम शिर्क की तरफ जो है वो हमें वो चीज ले जाती है। लेकिन जो भी इंसान इस अमल को करेगा तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रास्ते से कभी गुमराह नहीं होगा, अल्लाह ताला उसको सीधे रास्ते की हिदायत जो है वो नसीब फरमाएंगे। उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला आप जब ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई आपकी परेशानी हल होने का आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ऐसे आकर ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया हूँ कि आगे रास्ता बंद है,
अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो तब भी आपने फौरन से इन नवाफिल को अदा करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला आपके उन मामलात में रास्ता अल्लाह ताला निकाल देंगे। उसके अलावा अगर आप बसीरत चाहते हैं, फहम चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बसीरत और फहम भी अता फरमाएंगे। जो भी इस तरीका से अल्लाह ताला से मदद तलब करेगा तो अल्लाह ताला उसको फौरी तौर पर मदद अजीम अल्लाह ताला उसको जो है वो हासिल करवाएंगे, मदद अजीम का मुस्तहिक ठहरेगा। क्योंकि ये तमाम तर जो तरीका कार मैंने आपसे जिक्र किया है, ये तमाम तर तरीका जो है ऐसा तरीका है जो आपको शिर्क की तरफ नहीं लेकर जाता बल्कि अल्लाह ही की तरफ आपको लेकर जाता है। और इसमें नवाफिल का अदा करना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब कोई परेशानी पेश आती थी, किसी हाजत के हवाले से सवाल करना होता था, तो वो अल्लाह ताला से इसी तरह से नमाज के जरिया से अल्लाह से मदद मांगते थे। तो आपने भी इसी तरह अल्लाह से मदद मांगनी है और अल्लाह ताला से इसी तरह से मदद हासिल करनी है। आप इंशाल्लाह जब ये अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी कदरों मंजिलत को, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में आपकी कदरों मंजिलत को भी बढ़ा देंगे। और तमाम जिनको आप फरमा बरदार करना चाहते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो आपकी फरमा बरदार भी हो जाएंगे। इसके अलावा अकाबरीन का कहना है कि ये जो जिक्र है ये सालिकीन का जिक्र है। तो इंशाल्लाह जो भी इंसान इस अमल को करेगा, अपनी जिंदगी में लाएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके हिदायत जो है वो उसके नसीब में लिख देंगे, उसकी परेशानियां इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। जिस भी हाजत के लिए करेगा अल्लाह ताला उसके हाजात को पूरा करवाएंगे। हत्ता के हजारों हाजात के पूरा करवाने के लिए ये अमल बेहद मुफीद है। जो भी इस अमल को करेगा अल्लाह ताला की मदद का मुस्तहिक ठहरेगा। क्योंकि इंशाअल्लाह ताला जो भी आपको हाजत होगी, जो भी आपकी परेशानी होगी, इंशाअल्लाह गम होगा तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसको रफा कर देंगे। और किसी हाजत के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी उस हाजत को पूरा फरमा देंगे। हत्ता के 70,000 80,000 तक हाजात अगर आपकी हैं तो वो भी अल्लाह ताला एक दिन में आपकी उन हाजात को पूरा फरमा देंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ही जानते हैं कि आपकी इस परेशानी में या आपकी इस हाजत को पूरा ना होने में क्या बेहतरी है। तो अगर आपके उस हाजत को पूरा ना होने में कोई बेहतरी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका इल्म भी आपको इनायत फरमाएंगे। क्योंकि इसमें जो अल्लाह का नाम या हादी है उसका मतलब है हिदायत देने वाला, यानी सही रास्ते को समझाने वाला। तो इंशाअल्लाह अगर उसमें आपकी कोई परेशानी के हवाले से अल्लाह ताला ने कोई मसलहत रखी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अहले मार्फत में शामिल करके आपको उसकी मसलहत भी अल्लाह ताला समझाएंगे, ताकि आपको जो वो दिली सुकून हासिल हो, दिली तसल्ली हासिल हो और आपको अल्लाह ताला जो है वो तमाम तर परेशानियों से दूर रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।